ये लाइन में हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, उसके प्रोडक्ट में और अपने प्रोडक्ट में फर्क क्या है, वो क्या देता है, हम क्या दे रहे हैं, उसका भाव क्या है, हमारा भाव क्या है, उसका फीचर क्या है, हमारा फीचर क्या है, उसका क्या एडवांटेज है, हमारा क्या एडवांटेज है, उसका क्या बेनिफिट है, हमारा क्या बेनिफिट है, उसका क्या सेटअप है, हमारा क्या सेटअप है, हमसे डील करने से उसे क्या फायदा होगा, कॉम्पिटिटर से डील करने में उसे क्या नुकसान होगा, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग लिखा पढ़ी में होना चाहिए। सेल्समैन को कस्टमर के पास जाके वो बेचारा उधर बैठा हुआ है और दुनिया भर का कस्टमर उसको दुनिया भर का कॉम्पिटिटर का नाम दे रहा है और उसे परेशान कर रहा है। तकलीफ कब होती है, जब आपके पास 25 है और रोज भिखारी के मफत खाली आता और रोज मार्केट के दर्द भरे दास्ताने सुनाते हैं। उनके दर्द भरे दास्ताने सुन के अपना लाइफ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यतीन साहब ने कहा है कि अभी धंधा करना है तो अपने को 10 पॉइंट बिजनेस जनरेशन प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अब वो एक प्रोफेशनल सेल्स के बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्होंने ये पूरा सिस्टम सब डाला है हमारे कंपनी के अंदर। ये मेरी कलाकारी नहीं है, क्योंकि मैं भागदौड़ के दुनिया में रहता हूं। तो हमारा जो सीईओ है उसने 10 पॉइंट बिजनेस जनरेशन प्लान डाला है। उन्होंने कहा धंधा करने के पहले अपने को पहला कस्टमर का प्रोफाइल को लिखना पड़ेगा। तो हमारे कंपनी में कस्टमर का प्रोफाइल को लिख दिया गया। What is customer profile? It is defining who your customer is with as much as clarity possible so that you can identify and target the right customer. कौन है हमारा कस्टमर? आदमी होगा, औरत होगी, इतना करोड़ का धंधे वाला होगा, बंबई वाला होगा, गुजरात वाला होगा, हिंदी स्पीकिंग होगा, अंग्रेजी स्पीकिंग होगा, धंधे में इतने साल से होगा। तो पहले तो कस्टमर का प्रोफाइल बना दिया गया। दूसरा, ये कहाँ मिलेगा ये? तो इन्होंने पहला बोला ये टाइप के कस्टमर होंगे। अगर अपने को निर्वाणा गुरुकुल बेचना है तो ये टाइप के कस्टमर के पास जाना है। अगर अपने को एंटरप्रेन्योर गुरुकुल बेचना है तो ये टाइप के कस्टमर के पास जाना है। अगर अपने को फाउंडेशन गुरुकुल बेचना है तो ये टाइप का। तो पहला तो कस्टमर का प्रोफाइल बनाया। सेकंड, कस्टमर का बेस। Once you define your customer profile, then you need to know from where you will draw your customer. कहां से मिलेगा ये कस्टमर and how many to draw. अच्छा, दूसरा, अभी जैसा मेरा सेल्स रेशियो है 1:1, यानी मैं किसी के पास गया तो मुझे खाली हाथ आने को आता नहीं है, मतलब मालूम नहीं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन अगर मेरा सेल्स का बंदा ऐसा है कि उसको 5 कस्टमर के पास जाने के बाद ही 1 सेल मिलता है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि अगर अपने को 100 गुरुकुल बेचना है और 5:1 का रेशियो है, यानी मेरा सेल्समैन 5 आदमी के पास गया तब जाके वो 1 आदमी से ही माल बेच के आ सकता है। तो अपने को उतना कस्टमर्स को पहला अपने बेस में लाना पड़ेगा। तीसरा, ये कस्टमर्स के दर्द क्या है ये लिखने पड़ेंगे। ये कस्टमर्स के इश्यूज क्या है, ये कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स क्या है, ये कस्टमर ने अगर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो इससे क्या तकलीफें होंगी, ये कस्टमर का दर्द क्या है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिलेट्स फीचर्स बेनिफिट्स एट्रीब्यूट टू कस्टमर्स इश्यूज एंड प्रॉब्लम, इट एड सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स नीड। तो कस्टमर के कौन से नीड को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। चौथा, हम लोग क्या प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उस प्रोडक्ट के खास बेनिफिट्स क्या होंगे, ये अपने को लिखना पड़ेगा। पांचवा, ये लाइन में हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, उसके प्रोडक्ट में और अपने प्रोडक्ट में फर्क क्या है, वो क्या देता है, हम क्या दे रहे हैं, उसका भाव क्या है, हमारा भाव क्या है, उसका फीचर क्या है, हमारा फीचर क्या है, उसका क्या एडवांटेज है, हमारा क्या एडवांटेज है, उसका क्या बेनिफिट है, हमारा क्या बेनिफिट है, उसका क्या सेटअप है, हमारा क्या सेटअप है, हमसे डील करने से उसे क्या फायदा होगा, कॉम्पिटिटर से डील करने में उसे क्या नुकसान होगा। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग लिखा पढ़ी में होना चाहिए। सेल्समैन को कस्टमर के पास जाके वो बेचारा उधर बैठा हुआ है और दुनिया भर का कस्टमर उसको दुनिया भर का कॉम्पिटिटर का नाम दे रहा है और उसे परेशान कर रहा है, उसके पहले ही अपना सेल्समैन के पास पूरा आइडिया होना चाहिए। जब मैं जाता हूं निर्वाणा गुरुकुल के लिए, कम से कम मेरे को 9 टाइप के कस्टमर सामने पेश करते हैं। यहां तक कि मेरे को बोला जाता है कि हार्वर्ड में से हम कोर्स क्यों ना करें नायर साहब, आपका कोर्स क्यों करें। मेरे पास ऐसा जबरदस्त जवाब है कि हार्वर्ड भीख मांगेगा ऐसा हो जाएगा।
हमारा कोर्स हार्वर्ड से बेटर है, लेकिन ये तैयारी मैं वहां बैठ के नहीं कर सकता हूं। मुझे मालूम होना चाहिए कि कस्टमर मेरे को 9 ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर का नाम देगा और उसका बाप मैं क्यों हूं, ये मैं पहली तैयारी करके जाना चाहिए। और सचमुच में अगर अपन बाप नहीं है तो ये अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, और बाप बनने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जब अपन लिखेंगे तो भी अपने को एहसास होता है। क्योंकि whenever you are going to take 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, 1 crore, 2 crore, वो पैसा और किसी को देने के लिए रखा है उसने, वो पैसा किसी और को देने के लिए रखा है। आप फ्लैट बेचने जाते हैं, कई सब आप फ्लैट बेचने जाते हैं तो वो ही फ्लैट के पीछे वो फ्लैट आप बेचने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे कॉम्पिटिटर भी हैं 500 जन जो दूसरा टाइप के फ्लैट बेचने के लिए और वो पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है। तो अपना बंदे के पास कंपटीशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम टॉप कॉम्पिटिटर्स जो 5 है उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। छठवां पॉइंट, हम अलग कैसे हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। सो कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएटर बोलते हैं इसको। यू इन्फॉर्म कस्टमर हाउ इज योर प्रोडक्ट बेटर एंड व्हाई दे शुड बाय यू। आप अलग कैसे हैं, ये आपको पेश करना पड़ेगा। 7वां, आप चीज को पेश कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। मेरे कंपनी में जितने भी लड़के लड़कियां ने मेरा पढ़ा है, स्क्रिप्ट एकदम सेम है। सूरत में मैंने जो बोला वही केरला में बोला, वही मैंने बंबई में बोला, वही मैंने जिधर भी मैं गया, स्क्रिप्ट सेम है। और स्क्रिप्ट को अपन ने इतना मास्टरी किया, इतना मास्टरी किया, इतना मास्टरी किया, इतना मास्टरी किया कि वो बोलने से अपने को धंधा मिलता ही है। तो पहला तो स्क्रिप्ट बनना चाहिए, नहीं तो एक सेल्समैन जाता है वो कुछ बोलता है, दूसरा सेल्स का बंदा कुछ और बोलता है, जीएम कुछ और बोलता है, वीपी कुछ और बोलता है, सीईओ कुछ और बोलता है, ब्रांच मैनेजर कुछ और बोलता है। स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैंने जितने भी लोगों को फील्ड में लेके बोलता, नायर साहब आपका पूरा पैटर्न सेम है, क्योंकि पैटर्न के ऊपर मैंने 25 साल काम किया। मेरे को मालूम है क्या बोलने से चेक मिलता है, स्क्रिप्ट, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। लास्ट वर्ड देखिए, कंसिस्टेंट, कुछ भी नहीं बोलने का है। और जिन लोगों ने स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान किया है वो रोज पैसा लेके आते हैं। और रोज पैसा लाने वाले सेल्स के बंदे अगर आपके पास आपने पैदा किया, तो अगर आपके पास 25 है तो आपकी तलब रहेगी कि मैं इसको 250 करूं, क्योंकि मेरा हर आदमी रोज धंधा ला रहा है। तो 25 आदमी रोज धंधा ला रहा है, आपको 250 आदमी रखने में तकलीफ होगी? नहीं होगी। लेकिन तकलीफ कब होती है, जब आपके पास 25 है और रोज भिखारी के मफत खाली हाथ आते हैं और रोज मार्केट के दर्द भरे दास्ताने सुनाते हैं। उनके दर्द भरे दास्ताने सुन के अपना लाइफ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अपने को 5 तारीख को उनको पगार देना पड़ता है। तो अपने को ये सेल्समैन कम्युनिटी से और सेल्स के बंदों से और सेल्स के जितने भी लोग हैं जो कामचोर खाली ग्रिजलीज होते हैं, इनसे घृणा होती है। ये उनकी तकलीफ नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन ने उसको बताया नहीं है कि कैसे इसको करना है। दूसरा, अगर उसको बताया है, अगर मैं अपनी गलती भी देखूं, अगर हमने बताया है तो मेरे लड़के वैसे के वैसे कर रहे हैं कि नहीं, शायद मैंने ये रोज देखा नहीं। इसीलिए तो 7-7 दिन, 8-8 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना कोई खाली हाथ आता होगा। तो खाली हाथ तो वही आ रहा है जो वहां पर स्क्रिप्ट को बराबर पेश नहीं कर रहा है। और उस स्क्रिप्ट को पेश करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लगता है, वो कॉन्फिडेंस शायद अपने बंदे में नहीं है। तो ये सबको मैन्युफैक्चर करने की जिम्मेदारी उस सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम का है, उस सेल्स मैनेजमेंट इंजन का है। और दुनिया की बेहतरीन कंपनियां, एशियन पेंट्स, ये वो, उन्होंने ये कलाकारी को अपने सेल्स मैनेजमेंट इंजन में इतना मस्त तरीके से कर दिया है। दे हैव लार्ज फ्लीट्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री। 8वां, वहां जाएंगे तो वो लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या है? सो दे आर ऑल टिपिकल क्वेश्चन। कस्टमर्स आस्क लाइक, ऑब्जेक्शन देगा, पैसा नहीं है मेरे पास, सोच के बताता हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, आप थोड़े लेट हो गए, ये माल तो मेरे पास ऑलरेडी है, आपके माल में ये प्रॉब्लम है। तो वो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बता दिया। 9वां, क्या क्या तैयारी करनी होती है जाने के पहले। मैं जब भी सेल्स कॉल पे जाता हूं 40 किलो का सेल्स किट लेके जाता हूं, 40 किलो का सेल्स किट।
और क्यों लेके जाता हूं, क्या फायदा होता है वो लेके जाने से, किस तरह की प्रिपरेशन करता हूं, ये अगर लोगों को बता दिया और अपने टीम के अंदर सभी को बता दिया, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजिंग योर ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको लाउडली? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग योर ब्रेन। यानी संतोष नायर का ब्रेन को 100 जन के अंदर डाल दिया, क्योंकि समझो 100 सेल्स के बंदे हैं और संतोष नायर का जो ब्रेन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, वो ब्रेन को डुप्लीकेट कर दिया। तो 100 बंदे वही करेंगे जो उनको करना चाहिए। अब अगर समझो मैं तैयारी करता हूं और मेरा कलीग तैयारी नहीं करता है, और अगर मैं वो क्वेश्चन सब देख लेता हूं कि क्या आने वाला है और उसके लिए मैं तैयारी नहीं करता हूं, अगर मेरा स्क्रिप्ट मालूम है और मेरे बंदा स्क्रिप्ट नहीं करता है, और लास्ट में ये सब करने के लिए, इतना सेल मिलने के लिए मेरे को कितने रिसोर्सेस या बंदे लगेंगे, इतना फ्लैट बेचने के लिए, और 3:1 का अगर रेशियो है फ्लैट बेचने का मेरे बंदों का, क्योंकि 3 कस्टमर को मिला तो 1 चेक मिलता है, अगर ये रेशियो है तो अगर मुझे 30 फ्लैट बेचने हैं तो मुझे कितने बंदे लगेंगे, उनका रेशियो क्या होगा, और ये पूरा चीज आपने 10वां पॉइंट में लिख दिया कि रिसोर्स को प्लानिंग। इसको बोलते हैं 10 पॉइंट बिजनेस जनरेशन प्लान। हर प्रोडक्ट के लिए 10 पॉइंट्स, हर डिवीजन के लिए ये 10 पॉइंट्स, और ये 10 पॉइंट्स अगर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो यू कैन गेट रेगुलर सेल्स